हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और ब्लॉग वीडियो में। आज सुबह सुबह के बज गए हैं 7:30 और नाश्ता वास्ता करने के बाद में, रेडी होने के बाद में हम निकल पड़े हैं आज बद्रीनाथ के लिए। और रोहित ने कल छुट्टी ली थी अपने ऑफिस से और फिर बोला था ना कि जितनी सुबह हम निकलेंगे उतना ही शाम को हम जल्दी तक पहुंच जाएंगे अपने घर पर। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो इसलिए रोहित ने नरसिंह देवता के साइड से, जिधर नरसिंह देवता का मंदिर है उस साइड से गाड़ी ली ताकि थोड़ा ट्रैफिक कम मिले, क्योंकि जोशीमठ में एक तरफ से आने का भी है, एक रूट आने वाला है, एक रूट जाने वाला है। तो हमने जाने वाले रूट से ही फॉलो किया और उसी रास्ते से हम चलते रहे। और ट्रैफिक सच्ची में ही बहुत ही ज़्यादा था। अभी ना बहुत ज़्यादा लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। ये भी अच्छा है कि हमारी 4 व्हीलर नहीं है, 2 व्हीलर है। 4 व्हीलर वाले काफ़ी देर तक की जाम में फंस रहे हैं और घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। और यहाँ पर आकर हम आधे रास्ते में रुके और हमें एक कार वाले अंकल ने बोला कि आप लोग निकल जाइए क्योंकि आगे बस ख़राब है और काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप जाम क्लियर नहीं होगा। और फिर रोहित ने थोड़ा साइड लेकर यहाँ से हम चले और आगे तक की पहुँच गए और अपना रास्ता चलते रहे ऐसे ही। और फिर रास्ते में चलते चलते हमें मिला पांडुकेश्वर एक जगह है, ये भी रास्ते में पड़ती है जो कि है। और फिर यहाँ पर लोग बाग टूरिस्ट वगैरह खाना पीना खा रहे थे और कुछ लोग तो बाहर ही बैठकर अपनी बस से उतरकर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, खा पी रहे थे। और फिर आगे पहुंचकर रोहित बोलने लगे कि ये देखो फूलों की घाटी जा रही है रास्ता, और यही रास्ता फूलों की घाटी जा रहा है और हेमकुंड साहिब भी यही रास्ता जा रहा है। और फिर बोलने लगे कि कभी अगर छुट्टी मिली तो हम ज़रूर चलेंगे। और ये अभी तक का रास्ता पांडुकेश्वर का ही चल रहा है। आप सभी भी देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है। रास्ता कितना साफ़ सुथरा है, सबसे बड़ी बात है रास्ता बिल्कुल सेफ है। और आधे रास्ते में हम पहुंच गए थे क्योंकि ये हनुमान चट्टी आ गई है। और रोहित ने बोला कि अगर हम हनुमान चट्टी आ गए तो समझ लो कि हम आधे रास्ते तक पहुंच गए। और यहाँ पर ना हनुमान जी ने लड़ाई वड़ाई की थी तो इसलिए ये हनुमान चट्टी बनी हुई है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत ही दुकानें भी बनी हुई थी और लोग बाग काफ़ी सारे रुक रहे थे, पर हम नहीं रुके। हमने बोला कि जितनी जल्दी हम जाएंगे शायद हम दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है और लाइन भी काफ़ी लंबी लग रही है दर्शन के लिए। और 4-4, 5-5 घंटों में नंबर आ रहा है। ऐसे ही चलते रहे और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा हमारा। और देखिए कुछ लोग ना ऊपर काम भी कर रहे थे अभी पहाड़ों की थोड़ी सेफ्टी, ताकि ये सड़कें ना, बरसात का टाइम शुरू होने वाला है अभी और बारिश अभी भी हो रही है। और फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये लोग कर रहे थे, बिल्कुल मोटे मोटे सरिये डाल रखे थे। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कुछ लोगों की ना वीडियोस देखी थी सोशल मीडिया पे कि रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसा कुछ नहीं है, रास्ता बिल्कुल सेफ़ है, अच्छा है। और यहाँ के मौसम के बारे में आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइम गर्मी हो जाती है, किसी भी टाइम ठंड और किसी भी टाइम बारिश। तो इसी हिसाब से हम कपड़े अपने पहन कर चले थे। और रास्ते के ये बीच में बहुत ही प्यारे बैनर लगे हुए थे, बहुत ही अच्छा व्यू था। और जैसे कि मैं आपको कपड़ों के बारे में बता रही थी तो मैंने भी बिल्कुल पूरा अपनी तैयारी कर ही चली थी, चाहो गर्मी हो जाए चाहे तो, और चाहे सर्दी हो जाए और चाहे बारिश भी हो जाए, हम अपनी तैयारी करके चले थे। और अपना कैब वैब सब हम लेकर चले थे, भाई बच्चा साथ में है, थोड़ा सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फाइनली काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद में हम पहुंच गए थे बद्रीनाथ। अभी ये एंट्री गेट बन ही रहा है, थोड़ा इस पर काम चल रहा है, ये देखिए। और जैसे ही हमने एंटर किया और दूर से ही बद्रीनाथ का मंदिर दिखने लगा था। और रोहित ने मेरे से बोला कि, मैंने बोला इनको कि आ गए हम, इन्होंने बोला हाँ। मैंने कहा देखो बद्रीनाथ का मंदिर भी दिख रहा है, और उन्होंने कहा हाँ तुझे दिख गया, मैंने कहा हाँ। और फिर रोहित बोलने लगे कि यहाँ पर ना पहले जब हम आए थे तो गाड़ी को हम नीचे ले गए थे, पर इस बार पुलिस वालों ने गाड़ी पीछे खड़ी करवा दी। और फिर हमने एक पार्किंग वगैरह देखी और अपनी गाड़ी को पार्क करने लगे। फिर मैंने रोहित को बोला गाड़ी पार्क करने के बाद में कि कुछ खाने पीने का सामान बैग में उठा लो, क्योंकि मैं फ्रूट्स लेकर गई थी बच्चे के लिए। और फिर बाहर का खाना खाकर वैसे तबीयत ख़राब हो जाती है। और आप सभी देख रहे होंगे कि कितना सारा लोग अपना जा रहे हैं, कितने सारे लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर रोहित आदि को लेकर चल रहा है और मैं अपना वीडियो में लगी हुई हूँ, अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। और मंदिर से पहले ही ना काफ़ी सारी दुकानें पड़ती है, थोड़े गर्म कपड़े की शॉल वॉल बने हुए थे, पर्स वगैरह थे, माला वालाएँ थी, मतलब अच्छी खासी मार्केट है। और पर मार्केट काफ़ी महंगी है, बहुत ज़्यादा ही महंगा है, हद से ज़्यादा।
और फिर हम यहाँ पर रुके और रोहित ने बोला कि चलो इधर से निकलते हैं। और यहाँ पर आर्मी वाले बोलने लगे कि नहीं नहीं, इधर से आप नहीं जा सकते, इधर से सिर्फ जो दर्शन करके आ रहा है वही आ रहा है। 2 रूट बना रखे थे। उन्होंने बोला कि आप ना पीछे से जाइए और पीछे से दर्शन कीजिए। आपको अगर आप इधर से चले भी गए ना तो आपको पीछे आगे चल के बाहर से ही आना पड़ेगा वापस ना। और फिर मैंने खड़े होकर थोड़ी सी जूम करके वीडियो बनाई। आपने देखा होगा बद्रीनाथ दूर से कितना अच्छा मंदिर लग रहा था। और फिर हम यहाँ पर आए इस पुल से, जय बद्री विशाल लिखा होता है। ये अलकनंदा नदी बह रही थी, तो कितना प्यारा लग रहा है व्यू। और फिर हमने ना एक जगह जूते उतारे, बिल्कुल पुल के सामने ही जूते उतारे, और क्योंकि हेलमेट भी रखा था। और फिर इतनी सारी भीड़ हो रही है कि कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए हमने इनसे पूछा कि भैया कितनी देर में नंबर आ जाएगा। उन्होंने बोला मान के चलो आप 2-3 घंटे में आपका नंबर आ जाएगा। और हमने प्रसाद लिया और चले दर्शन की ओर लाइन में। और जब देखा कि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी लग रही है, आधे रास्ते में पहुँचकर मैंने बोला कि रोहित, और क्योंकि मैं वापस भी जाना था, उन्होंने बोला कि फिर वापस चलते हैं और बाहर से ही मंदिर देख लेते हैं और बाहर से ही मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। मैंने बोला कि चलो ये भी बात ठीक है, क्योंकि लाइन ना भाई लगभग 2-3 किलोमीटर दूर तक की लगी हुई थी। क्योंकि जब हम माना के लिए निकले ना, जब तक की लाइन दिख रही थी इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो इसलिए हम लोग वापस ही आ गए अपना। और फिर जैसे ही हम चले आगे, मैंने बोला कि गर्म पानी का कुंड भी होता है, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आगे चल। और गर्म पानी का कुंड भी है, देखिए ये है गर्म पानी का कुंड जिसमें लोग नहा रहे थे। काफ़ी तेज़ पानी निकल रहा था और लेडी से अंदर नहा रही थी, क्योंकि सेफ्टी का भी ध्यान था, सुरक्षा अच्छी थी। लोग बाग औरतें अंदर नहा रही थी, आदमी लोग बाहर नहा रहे थे। और यहाँ पर 2 कपल लोग पूजा कर रहे थे। फिर कुंड देखने के बाद में आए हम मंदिर के बाहर। जैसे हम मंदिर के बाहर आए, यहाँ पर फोटोग्राफर वाले आकर बोलने लगे मैडम फ़ोटो करा लो, मैडम फ़ोटो करा लो, सर फ़ोटो करा लो। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि फ़ोटो कहाँ से करा लेते। फिर 1-2 वीडियोज़ बनाई अपना। ये देखिए मैं बाहर से ही आपको विशाल बद्री के दर्शन करा रही हूँ। मंदिर देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है और अच्छा नज़ारा है, अच्छी जगह है। आप सब ज़रूर आइए, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी ना दर्शन के लिए। तो फिर रोहित बोलने लगे कि चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि शायद काम बन जाए, पर क्या करें, यहाँ पर कहीं से भी एंट्री नहीं थी। VIP एंट्री थी, वहाँ पर से भी एंट्री नहीं हो रही थी। और फिर मैंने चारों तरफ से ना वीडियो बनाई, सामने से भी वीडियो बनाई विशाल बद्री की और बराबर में से भी। और फिर हम वापस चले। ये गर्म कुंड था जो वहाँ से, जहाँ से पानी निकल रहा है देखिए। और जब ये देखा कि थोड़ी सी ही जगह में से पानी निकल रहा है और इतना तेज़ पानी में, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पैर डुबो रही थी तो मुझे बहुत गर्म लगा, पर इन लोग कैसे नहा रहे हैं। और फिर हम आए अपना अलकनंदा गंगा के पास में। यहाँ पर रोहित बोलने लगे कि ये सब गंगा माई बने, जो हरिद्वार में गंगा बह रही है, सब इकट्ठा होकर गंगा का ही रूप ले रही है। और जैसे मैंने यहाँ पर पानी में पैर डाले, इतना ठंडा पानी था ना, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था और हद से ज़्यादा बर्फ़ का पानी निकल रहा है। फिर रोहित बोलने लगे कि चलो वापस चलते हैं और हमने सूझ बूझ पहनने। दोस्तों इस वीडियो में अभी तक का सफ़र बस यहीं तक था। अगले ब्लॉग में ना हम आपको दिखाएंगे माना गांव का खूबसूरत नज़ारा और पूरी यात्रा। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ना टुडे विद मनीषा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।